सोचिए एक ऐसी जगह इस यूनिवर्स में जो किसी भी प्रकार के पदार्थों को निगल जाए, यहाँ तक कि वह ध्वनि जैसी चीजों को और साथ ही प्रकाश को भी निगल जाए। वो ऐसी चीज जो कि प्रकाश तक को निगल जाती है, वो क्या है? तो उसका नाम है ब्लैक होल। तो बिल्कुल सही आपने सुना। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में कि आखिर एक ब्लैक होल क्या होता है। देखिए, एक ब्लैक होल ऐसी चीज है जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि अगर उसमें प्रकाश को भी डाला जाए तो वह प्रकाश को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको मतलब अपने अंदर समा लेता है, प्रकाश भी वहां से वापस नहीं आ पाता है। तो ये अब कैसी चीज है? इसको कुछ लोगों ने तो बोल दिया एक ऐसा मॉन्स्टर है हमारे स्पेस में जो हर एक प्रकार की चीजों को यहाँ पर निगल जाता है, पूरे तरीके से उसका अस्तित्व को ही गायब कर देता है। अगर इसके आस पास वहां पहुंच गया तो उस चीज को पूरे तरीके से निगल लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश को भी डाला जाए तो ब्लैक होल ऐसी स्थान है कि प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेती है, प्रकाश भी वहां से वापस नहीं आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश है, ये प्रकाश को भी कैसे निगल लेता है कि ब्लैक होल क्या होता है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि ब्लैक होल क्या होता है। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकली एंटिटी होती है जो स्पेस में बहुत ज्यादा दूर दूर तक क्या होता है, अपने ग्रेविटेशन को बढ़ाता है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसी चीज है जहां से न तो कोई ऑब्जेक्ट बाहर आ सकता है और ना ही यहाँ तक कि कोई, आप बोल सकते हो, यहाँ से प्रकाश किरण भी वापस नहीं आ सकती। किससे? ब्लैक होल से। अब ब्लैक होल इतना खतरनाक क्यों है, आखिर ये कैसे बनता है? इससे पहले एक मिस्टीरियस जो इसका नाम है उस चीज को हम समझते हैं। देखिए, ब्लैक होल अलग है। ब्लैक मीन्स तो समझ आता है काला है, लेकिन होल का मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई होल होगा, खाली स्थान होगा, बट ऐसा नहीं होता। होल का मतलब होता है यहाँ पर कि वहां पर होल नहीं है, नाम इसका रखा गया होल, लेकिन वहां पर कुछ न कुछ, अब बोल सकते हो कि मेसिव पार्ट होता है, वहां पर कुछ न कुछ पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, होल नहीं होता है, लेकिन इसका नाम होल रख दिया गया है। तो ये नाम से थोड़ा सा कंपेबिलिटी इसकी अलग हो जाती है। अब आगे हम समझते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो देखिए, ब्लैक होल बनता है बड़े बड़े स्टार से, तारों से बनता है। देखिए, ऐसे तारे जो हमारे सूर्य से, मतलब हमारे सूर्य के 20 गुना बड़े हो या 20 से ज्यादा गुना उससे बड़े होते हैं, उन तारों का जब अस्तित्व, मतलब उनका जीवन काल खत्म होता है, जीवन काल खत्म होता है, तो उनके अंदर देखिए, तारों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। तो जो अपने पूरे न्यूक्लियस को पूरे तरीके से यूज कर लेता है, तब उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बचता है, तो उसका क्या होता है, अंत हो जाता है। तो उसका जब अंत होता है तो तारों में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है जिससे तारा बहुत बड़ा बन जाता है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। अब ये सुपरनोवा जब बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसका मास इतना ज्यादा होता है, इसका अंदर भार इतना ज्यादा होता है कि वह अपने ग्रेविटेशन के कारण ये पूरा इसका मास एक छोटे से स्थान में क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स हो जाता है और यही कोलैप्स होने से वो ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप ब्लैक होल से एक चम्मच मिट्टी लेकर आओ, कितना, एक चम्मच मिट्टी लेकर आओ, तो पृथ्वी पर अगर आप लेकर आते हो उस चीज को, तो उस एक चम्मच का जो भार है ना, वो पृथ्वी पर 10 हाथियों से भी ज्यादा होगा। मतलब 10 हाथियों के भार को आप तौल दो और उस एक चम्मच को तौलोगे तो एक चम्मच जो मिट्टी होगी ब्लैक होल की, वो ज्यादा होगी। अब खुद अनुमान लगा लो कि उसकी डेंसिटी कितना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर। अब आप एक चीज जान जाइए कि जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, ग्रेविटेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो ब्लैक होल, आप सोचिए कि सूर्य से 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना बड़े तारे होते हैं, और उन तारों का पूरा मास एक छोटे से स्थान में जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी ग्रेविटेशन कितना ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी ग्रेविटेशन इतना ज्यादा हो जाती है कि यह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्ट्रांगली खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी एडेप्ट कर लेता है। मतलब इसकी ग्रेविटेशन, जब प्रकाश आता है ना, तो प्रकाश भी इससे क्या होता है, वहां पर इससे आकर्षित हो जाता है, उसमें समा जाता है। और यही कारण है कि आप लोग अभी देखोगे ब्लैक होल, देखिए यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखा रहा है कि ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं दिखता है, इसके चारों तरफ प्रकाश दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, जो ब्लैक होल के चारों तरफ यहाँ प्रकाश दिखता है, ये प्रकाश ग्रेविटेशन का है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 2019 में यहाँ पर ब्लैक होल का एक तस्वीर भी लिया गया था, उसमें भी कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको दिखी थी। तो देखिए, ये आप तो समझ गए कि ब्लैक होल बनता कैसे है। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है उसका नाम है स्टेलर ब्लैक होल। पहला प्रकार क्या है? स्टेलर ब्लैक होल। एक ऐसा ब्लैक होल होता है, देखिए, जो किसी स्टार के कोलैप्स होने से बनता है। किसी स्टार के कोलैप्स मतलब एक स्टार था जिसका अंत हो गया, वह पहले
एक्सप्लोर हुआ, एक्सप्लोर से सुपरनोवा बना, उस सुपरनोवा के फिर कोलैप्स होने से एक छोटे से स्थान में फिर से यहाँ पे जब वो कंप्रेस हो जाता है, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक होल। और हमारे स्पेस में ऐसे इस 10 मिलियन से 1 बिलियन तक ऐसे जो आपके ब्लैक होल हैं उपस्थित हैं, इसका अनुमान लगाया गया है। और आगे बात करते हैं कि क्या दूसरा भी प्रकार का होता है? बिल्कुल, एक दूसरे प्रकार का ब्लैक होल होता है जिसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है? देखिए, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी में एक होता है। इसका देखिए, अगर भार की बात की जाए, इसका मास की बात की जाए, तो इसका मास जो होता है ये करोड़ों सूर्य के मास के बराबर होता है। और प्रत्येक गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। जैसा कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस ए, जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। तो ये एक ब्लैक होल होते हैं, मतलब ब्लैक होल के प्रकार हो गए। समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाता है। क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाता है? तो देखिए, ब्लैक होल में गिरने के बाद ब्लैक होल की ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है कि एक ऑब्जेक्ट पर उसके पर दो तीन तरह से क्या होते हैं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशन लगता है। तो आपके अलग अलग सरफेस पर अलग अलग ग्रेविटेशन लगेगा, जिससे आप ना स्ट्रेच हो जाओगे, खिंच जाओगे। अगर कोई व्यक्ति गिर गया यहाँ ब्लैक होल में तो वह उससे खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा एक नूडल की तरह, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लैक होल में देखिए यहाँ पर कुछ और मिस्टीरियस कहानी भी चलती है। कुछ क्वांटम फिजिक्स से कई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि अगर ब्लैक होल में कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वहां पर देखिए एक चीज होता है, यहाँ पर इनके बीच एक बोल सकते हो कि इतना ज्यादा ग्रेविटेशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरेगा तो उसका अंदर जाएगा, उसका क्या होगा ये आज तक पता नहीं चला। क्योंकि यहाँ प्रकाश भी जाकर क्या होती है, वो भी एडेप्ट हो जाती है, प्रकाश तक वापस नहीं आती, इसके अंदर कुछ दिखता नहीं है, केवल ब्लैक दिखता है, अंधेरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के यहाँ पर ग्रेविटेशन में आ गया तो उसके अंदर वो चला जाएगा। तो ये था ब्लैक होल के बारे में। और बात करते हैं, अच्छा ब्लैक होल के थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल को समझने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप से पहली बार वास्तविक ब्लैक होल का तस्वीर लिया गया था। उसके बाद अभी भी यहाँ पर लगातार वैज्ञानिक इसके अलग अलग तरीके से खोज कर रहे हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इस रिसर्च पर कार्य कर रहा है। तो ब्लैक होल की जो कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से अगर बात की जाए 70 वर्ष पहले, तो 70 वर्ष पहले ब्लैक होल जैसी चीजों को कोई नहीं जानता था। यहाँ पर देखिए, आइंस्टीन की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी के अनुसार इन्होंने ब्लैक होल का जिक्र किया था, लेकिन इसका वास्तविक प्रमाण मिला 2019 में। 2019 में यहाँ पर इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप से इसका यहाँ पर तस्वीर लिया गया और इन चीजों को देखा गया। तो ये ब्लैक होल की कहानी थी जिसमें आपने सभी चीजों को समझ लिया। तो ये आपको कैसा लगा इस चीज को जरूर बताइएगा। क्या ब्लैक होल, आप एक समय स्पेस ट्रैवल करके ब्लैक होल को देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, ब्लैक होल तभी खतरनाक होगा जब आप इसके इवेंट होरिजोन के अंदर चले जाएं। अगर इवेंट होरिजोन के अगर आप अंदर चले जाते हैं तो ब्लैक होल आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन अगर आप इवेंट होरिजोन के बाहर हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि इसकी भी एक सीमा है। उस सीमा के आप अंदर अगर जाते हैं तभी आपको एडेप्ट करेगा, खींचेगा। उसके बाहर है तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, तो इसे बोल सकते हो ना कि अगर आप चाहते हो कि ब्लैक होल को देखकर रिटर्न हो जाए तो आप इसके इवेंट होरिजोन से पहले ही आप रिटर्न हो जाओगे। इसके अंदर चले गए तो फिर आपका आना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये था ब्लैक होल की कहानी। तो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा भाई आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी तरीके के साइंस के माइंड ब्लोइंग अमेजिंग फैक्ट्स को और रहस्यमय दुनिया को यहाँ पर पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे।